in this video we will do chapter 7 permutation and combination exercise 7.7। इसमें हम NCR का फॉर्मूला करेंगे। NCR का हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इससे पहले जो NPR का किया था, ये NCR का मतलब होता है कम्बिनेशन। C स्टैंड्स फॉर कम्बिनेशन। कम्बिनेशन C का मतलब क्या है? कम्बिनेशन। तो NCR मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर हमें सपोज करो 7C2 सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हमने 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक इसलिए ओपन किया है क्योंकि नीचे हमारे पास दोनों में से बड़े वाला कौन है? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे हम इसको। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया है? कट हो गया है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एलिमेंट्स मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है 9C3। 9C3 निकालना है। एक्सरसाइज 7.7। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 9C3। 9C3 का मतलब क्या है? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर कन्फ्यूज़न है तो NCR का फॉर्मूला लिख लेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल और n माइनस r का मतलब क्या है? 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को हम 6 तक ओपन कर लेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 4 जा 6, 2 4 जा 8, 3 चौके 12, 12 सत्ते 84। तो इस तरह से आपने ये 20C 18 भी निकाल लेना है, 100C 97 भी निकाल लेना है। इसका मैं प्लस वाला करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 13C 6 प्लस 13C 5। ये हमारे पास 13C 6 प्लस में 13C 5। तो 13C 6 का मतलब 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल और 13 माइनस 6 फैक्टोरियल। वही n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइड इंटू में n माइनस r। 13 माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस में 13 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r मतलब 13 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 13 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 13 में से 6 गए 5 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 13 में से 5 गए 7 फैक्टोरियल। तो 13 फैक्टोरियल पाई में 6 फैक्टोरियल है, तो 13 को ओपन करेंगे 6 फैक्टोरियल तक। तो क्या लिखेंगे इसको? 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तक क्यों ओपन किया है हमने इसको? क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है? 6 फैक्टोरियल है और ये हमारा हो गया है 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके आएगा, 13 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आप इससे लिख देंगे। प्लस में ऐसे ही हमारे पास क्या है? 13 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल बाय इंटू 7। 13 में से 5 गए 7 नहीं होते बेटा, और यहाँ भी ये 7 फैक्टोरियल आएगा। सॉरी, 13 में से 6 गए 7 होते हैं। तो हम इसको 7 तक खोलेंगे। 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल। बटे में 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 कट गया और ये 6 है जो 6 को ओपन कर लेंगे।
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 1 जा 6 6 2 जा 12 5 1 जा 5 5 2 जा 10 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 1 जा 3 3 3 जा 9 2 1 जा 2 कट गया। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 को 11 से किया हमारे पास आ जाएगा 143 143 को 2 से किया 6 2 86 286 को 3 से किया 3 के 12 18 3 8 24 और 1 25 3 2 6 2 8 और उसको फिर से 2 से 2 8 16 2 5 10 और 11 2 8 16 और 1 17। तो ये आपका 1716 आ गया। ऐसे ही हमारे पास ये है 13 में से 5 गए हमारे पास 8 होते हैं। तो आपने क्या करना है 13 फैक्टोरियल को 8 तक ओपन करना है। क्या आएगा प्लस 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय में 8 फैक्टोरियल तो है ही है। और एक 5 फैक्टोरियल को हम क्या कर लेंगे ओपन कर लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल 5 एकम 5 5 दूनी 10 4 एकम 4 4 3 12 3 से 3 कैंसिल 2 एकम 2 2 से कट गया। तो 13 को 11 से 143 143 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 9 जो कि 36 और 2 38 1287। तो इन दोनों को प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 इसका मैं आपको एक पार्ट बताऊंगी। इसमें क्या है 8C4 और प्लस में 8C3 इज इक्वल्स टू 9C4 कि फर्स्ट 2 को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है प्रूव दैट 8C4 प्लस में 8C3 इज इक्वल टू 9C4 8C4 प्लस में 8C3 इज इक्वल टू 9C4। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 8C4 प्लस में 8C3 दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। बच्चे हमेशा P NPR और NCR में कंफ्यूज होते हैं। तो ये P होगा तो N फैक्टोरियल बाय में N माइनस R फैक्टोरियल होगा जो पीछे वाली एक्सरसाइज की थी। और NCR होगा तो N फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल बाय में R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो इसमें ये R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा होता है 8 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस में 8 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल 8 में से 4 गए 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 में से 3 गए 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको 4 तक ओपन कर लेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा ऊपर बचा है 7 35 35 दूनी 70 प्लस में ऐसे ही 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे 5 फैक्टोरियल नीचे है ये और 3 गुना 2 गुना 1 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 से 2 कैंसिल 8 सकती 56 56 को 5 से किया 56 ही आएगा। तो 8 इसको ऐड करके हमारे पास 126 आ गया। ऐसे ही हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे 9C4 9 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ओपन करके क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 एकम 4 4 दूनी 8 3 एकम 3 3 3 9 और 2 से 2 कैंसिल। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 सत्ते 21 के 126 दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो आप इस तरह से इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपने निकालने हैं। साथ में अभी मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन भी बता रही हूँ। हमारे पास क्या है इफ़ NC2 इज इक्वल्स टू NC6 फाइंड N। इफ़ NC2 इज इक्वल्स टू NC6 फाइंड N। सिंपल है। वही उसी तरह से NC2 N का फॉर्मूला N फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 2 फैक्टोरियल
ऐसे ही n फैक्टोरियल y में 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो इक्वल में है n फैक्टोरियल कैंसिल, दोनों का साइन सेम है, 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल और इज इक्वल्स टू 1/6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो आपको ये पता लगाना है कि n माइनस 2 बड़ा है n माइनस 6 बड़ा है। जो बड़ा होगा आपने उसी को ओपन करना है। अब n की जगह मैं 10 पुट करके देख लेती हूँ, 10 में से 2 गए 8, और n की जगह यहाँ भी 10 सेम पुट करके देखना, 10 में से 6 गए 4, तो ये 4 फैक्टोरियल आ रहा है और ये 8 फैक्टोरियल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब इसी को ओपन करेंगे, 1/2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 को ओपन किया, n माइनस 2, n माइनस 2 में से 1 गए n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/6 फैक्टोरियल। 6 को भी ओपन कर लेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये हमारा हो गया n माइनस 6 फैक्टोरियल। n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को 2 और 1, 2 और 1 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, n माइनस 6 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। तो n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, और इधर हमारे पास क्या बचा है, 6 × 5 × 4 × 3। अगर हम देखें तो हमारे पास ये टर्म बची है, तो हमें इससे n की वैल्यू लानी है। अगर हम इसको बात करें 1/n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, 6 को हम 8 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 5 को हम 8 माइनस 3 लिख सकते हैं, 4 को हम n माइनस 8 माइनस 4 लिख सकते हैं, और इसको 8 माइनस 5 को 8 माइनस 5, इसी फॉर्म में लिखा गया ना। 6 को लिख दिया मैंने 8 माइनस 2, 8 में से 2 गए 6 ही आएगा, और n माइनस 3 की जगह क्या लिख दिया, 5 को लिख दिया 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए 5। तो ये इसका मतलब क्या है, -2 भी सेम है, -3 भी सेम है, -4 भी सेम है, -5 भी। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। तो यही आंसर चेक कर लेंगे, यही आंसर आ रहा होगा। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है बेटा, वो सेकेंड पार्ट भी आप खुद करोगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराऊंगी।